गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग के लिए फिर से एक हम नया वीडियो लेकर आए हैं और ये है आपका क्लास 10 का वीडियो है। और हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं बीजगणित विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। ठीक है, और ये जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 नंबर आपको दिलाएंगे। ठीक है, कम से कम आपको 10 नंबर दिलाएंगे। आधा घंटा का वीडियो है, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने की विधि। तो हम लोग जो है रैखिक समीकरण को हल करेंगे किस विधि से? तो बीजगणितीय विधि के द्वारा। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि बीजगणितीय विधि में भी ढेर सारे पार्ट्स हैं, ढेर सारे तरीके हैं, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो पहला मेरा तरीका है, पहला मेरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, पहला मेरा विधि है प्रतिस्थापन विधि और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है आपका विलोपन विधि, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। व्रज गुणन विधि आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चौथा है आपका तुलनात्मक विधि, ठीक है, कंपैरिजन मेथड। और फिफ्थ है आपका अनुपात निर्णय विधि, ठीक है, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। तो ये सारे विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपका फुल एक वीडियो है इसका और इसको आप लोग अच्छे ढंग से देखिए, पढ़िए। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरा सबसे पहले रहेगा, उसको हम लोग सीखते हैं। आइए, सबसे पहला हम लोग का जो है प्रतिस्थापन विधि। इंग्लिश में इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। एक सभी का जो है एक एक एग्जाम्पल देके आपको हम समझाएंगे आखिर इसमें करना क्या होता है। एक क्वेश्चन लेकर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है आपका x प्लस 3y इक्वल टू 6 और दूसरा है आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये मेरा क्वेश्चन है और इसी से हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम लोग x एंड y का मान निकालेंगे। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। चलिए, इसमें करना क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है? तो हम चलेंगे समीकरण 1 से। ध्यान से देखिएगा, एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, x या y दोनों में से किसी एक को हम लेंगे और उसका मान निकालेंगे। अब जैसे हम लोग समीकरण 1 से चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहां से x का मान निकाल लेंगे। चलो, x का मान यहां से निकालने पे क्या होगा, 6 माइनस 3y। या आप लोग क्या कर सकते हैं कि y बराबर निकाल सकते हैं, y बराबर निकाल सकते हैं और जो भी मान निकाल रहे हैं x या y का मान निकालेंगे उसको हम समीकरण 2 में पुट कर देना है। ठीक है, फिर आना है समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। चलिए आइए, अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम x का मान रखने जा रहे हैं। x के जगह आपको रखना है 6 माइनस 3y इक्वल टू 12। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 दूना 12 माइनस 3 दूना 6y माइनस 3y इक्वल टू 12। अब देखिए 12 में से 12 जाएगा, इधर हो गया आपका 9y। अब 12 में से 12 जाएगा, आपका हो जाएगा 0। तो y का मान जो हम लोग का मिला वो क्या मिला, हम लोग को 0 मिला। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, y का मान हम लोग का आ गया है, y का मान हम लोग को मिल चुका है।
अब इसी y का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, इसको हम समीकरण 3 कर देते हैं, समीकरण 3 में रख देना है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। चलिए आइए, x इक्वल टू y का मान कितना है हम लोग का, y का मान 0 है, तो 6 माइनस 3 इंटू 0, तो x का मान यहां पर हम लोग को कितना मिल रहा है, 6। हम लोग x का कितना वैल्यू फाइंड किए हैं, तो 6। तो ये है हमारा कौन सा मेथड, प्रतिस्थापन विधि है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है आपका, ठीक है। इसमें क्या करना था, x या y का मान निकालिए और उसको जो है समीकरण 2 में रख दीजिए, वहां से हमको जो है y का मान मिला, y का मान फिर कहां पुट कर देना है, समीकरण 3 में। इस मेथड से आप लोग बनाइएगा तो ये कहलाएगा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। चलिए आइए, और एग्जाम में जो मेथड्स आपसे कह रहा है कि आपको इसी मेथड से बनाना है, तो आप दूसरा मेथड का प्रयोग ना करें, दूसरा मेथड का प्रयोग कीजिएगा, आपको इस क्वेश्चन का जो मार्क्स मिलेगा वो 0 मिलेगा। इसलिए आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए। फिर अगले मेथड में हम लोग चलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। आप लोग वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग दूसरे मेथड्स में चलते हैं। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग सेम रखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड्स के द्वारा हम बनाएंगे, विलोपन विधि के द्वारा हम लोग बनाएंगे इसको। आइए चलिए, एलिमिनेशन मेथड्स में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड्स का मतलब हुआ कि x या y किसी एक को जो है हम लोग को गायब कर देना है। चलिए देखिए, गायब हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि या तो x का मान को बराबर करेंगे या तो y के मान को बराबर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि y का मान यहाँ पे बराबर है ना, बराबर। अगर ये बराबर नहीं रहता तो हम क्या करते, उसको कुछ संख्या से गुना करके x में दोनों समीकरण से गुना करते और उसको बराबर करते, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे y का मान आप देख रहे हैं बराबर है, तो बराबर है हम इसको नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं x के मान को बराबर करते हैं। देखिए समीकरण 1 गुणे हम करते हैं 2 और इसको जो है हम लोग घटा देते हैं, समीकरण किससे, 2 से। इस तरह से आप लोग लिखिए, कितना से भी गुना करना हो तो समीकरण 1 गुना डायरेक्ट आप इस तरह से लिखिए, माइनस समीकरण 2 से गुना करने पर मेरा जो x का मान है वो बराबर हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर रहे हैं, 2x माइनस 2 से इसमें भी गुना होगा, 3 6y माइनस 2 से इसमें भी गुना 12। अब इसमें समीकरण 2 में हम लोग जो है कोई संख्या से गुना नहीं कर रहे हैं, तो जैसे है वैसे आपको लिख देना है, इक्वल टू कितना, 12। अब आइए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घटा रहे हैं। तो देखिए घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्लस का यहाँ पे चिन्ह होता है वो माइनस हो जाता है, जो प्लस होता है वो, हाँ जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए x का मान एक प्लस है एक माइनस है, ये कट जाएगा आपका। और यहाँ पे देखिए -6y अब प्लस 3y, तो हम लोग का यहाँ पे बचेगा -3y और आपका 12 12 ये भी
कट के कितना हो जाएगा 0, तो y का मान हम लोग का आ रहा है 0, -3 को हम 0 की तरफ भेजेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 0 में कोई भी संख्या से गुना कीजिए, भाग कीजिए, आपका क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो y का मान हम लोग का निकल चुका है। इस y का मान हम लोग कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखते हैं। x का मान हम लोग निकालेंगे अब 3 इंटू 0, y का मान आपका 0 आया है, इज इक्वल टू कितना 6। तो यहां पे देखिए ये तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हम लोग को कितना मिलेगा 6। तो हम आप लोग को इसलिए x के मान को बराबर किए हैं क्योंकि आप ये तरीका समझिए। ठीक है, ये तरीका समझिए। यहाँ y का मान जो है आपका पहले से ऑलरेडी बराबर था, तो उसमें कुछ करना नहीं था, एक प्लस में था माइनस में था, दोनों समीकरण को बस जोड़ देते तो y का मान जो है आपका कट जाता, y जो है एलिमिनेट हो जाता आपका। तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। व्रज गुणन विधि, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए आइए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग को क्या करना है, तो इसके लिए आप लोग को एक तरीका पहले बता रहे हैं, वो तरीका हम लोग को पहले सीखना है। सबसे पहले देखिए आपका क्वेश्चन जो है इस टर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो समीकरण है और इसी पर हम लोग को व्रज गुणन विधि को अप्लाई करना है। आइए ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये मेथड है। अगर हमको x का मान निकालना है तो सबसे पहले हम x इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग x इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको x वाले जितने दिख रहे हैं पद उसको आपको ढक देना है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, x वाले सारे ढक गए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, यहां ध्यान दीजिए, b1 गुणे c2 करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। b1 गुणे c2, b1 गुणे c2, बीच में देना है आपको माइनस, बीच में क्या देना है माइनस। ये तिरछा गुना करेंगे, फिर ऐसा टर्न लेंगे हम लोग, ठीक है, टर्न देने का मतलब माइनस दीजिए, यहां माइनस हम लोग बैठा चुके हैं, और फिर यहां से फिर तिरछा इस तरह से गुना कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग ढक दिए। सबसे पहले हम क्या किए, b1 गुना c2 किए, और y नहीं लेना है, y में क्या गुना किया हुआ है, कितना से गुना किया उसको लेकर चलना है। तो b1 गुना c2, b1 गुना c2। अब क्या करना है, माइनस लगाकर b2 इंटू c1 करना है, माइनस लगाकर b2 इंटू c1, ठीक है। अब यहां पे अगर हमको y का मान निकालना है तो हम y लिखेंगे, और ध्यान दीजिए अभी हम लोग जो है y वाले टर्म को ढक देंगे, y वाले टर्म को हम लोग ढक दिए। अब हम लोग को शुरुआत कहां से करना है, ये चार पद आपको दिख रहे होंगे, ये चार पद, ये और ये, ठीक है। तो शुरुआत कहां से करना है, तो जहां हम लोग लास्ट अभी पहुंचे हैं,
यहां से देखिए, यहां से यहां गुणा किए, फिर यहां से यहां, तो हम लोग इस पद पर है, हम लोग इस पद पर है। तो यहीं से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, मतलब यहां से आपको तिरछा गुणा करना है यहाँ पे। तो C1 गुणा A2, C1 गुणा A2 माइनस लगाकर, ठीक है, ध्यान से देखिए, C1 गुणे A2। अब फिर हम यहां से ऐसे टर्न लेंगे, माइनस लगाएंगे, और फिर यहां से तिरछा गुणा करेंगे यहां पर। तो A1 गुना क्या हो जाएगा, C2, A1 गुणे C2। ये हो गया हमारा किसका मान, y का मान हो गया। हम लोग को y का मान निकल चुका है। अब हम लोग जो है एक लास्ट और करना है, x का मान निकालने के लिए इसका ढक दिए, y का मान निकालने के लिए इसका ढक दिए। अब एक अचर कांस्टेंट को भी लेकर चलना पड़ता है, अचर राशि को भी लेकर चलना पड़ता है। तो हम ऊपर में 1 देंगे अचर राशि के लिए और इसको ढक देंगे। अब शुरुआत कहां से करना है, तो शुरुआत यहां से करना है, यहां से, ठीक है। इतना गुणे इतना करना है, x का जो x में जो गुना किया हुआ है उसको लेना है, y में जो गुना किया हुआ है उसको लेना है। तो गुना कीजिए A1 गुना B2, A1 गुना B2 माइनस, ठीक है, A1 गुणे B2 माइनस लगा के A2 इंटू B1, तिरछा गुना करना है, ठीक है, माइनस A2 इंटू B1। तो ये तरीका सबसे पहले आपको सीखना होगा, ये हम किस तरह से निकाल रहे हैं। ये अगर आप लोग सीख जाते हैं तो आपका ब्रज गुणन विधि जो है कंप्लीट हो जाएगा। यही चीज पे आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर आप जो है बार बार गलतियां कर रहे हैं तो आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको कि 2-3 बार बताने के बाद भी उनसे बन नहीं रहा है क्वेश्चन। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत का जरूरत है, आप लोग अच्छे से कीजिए। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। अब हम इसी को क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग अब क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। इसको हम मिटाते हैं। हम लोग जो है सेम क्वेश्चन लेंगे जो पीछे हम लोग कर रहे थे, x प्लस 3y इक्वल टू 6 और था 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। सेम क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई करेंगे। एक बात ध्यान दे दीजिएगा कि हम लोग का जो कांस्टेंट था वो लेफ्ट साइड में था, तो उसको, ये समीकरण को हम लोग जो है ठीक से कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में था तो 6 को इधर ले आते हैं और 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको अब हम लोग समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। यहां से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कांस्टेंट जो है बराबर में भी है, अगर संख्या जो है आपका बराबर के बाद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे हम लोग 1 दिए थे वहां पे हम -1 लिखेंगे, ठीक ना। तो आइए इसको हम अप्लाई करते हैं। इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं ब्रज गुणन विधि। x का मान निकालना है, ठीक है, x का मान। आइए तो x वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे। अब यहां ध्यान से देखिए, 3 के आगे जो चिन्ह है उसको भी आपको ध्यान देना है, प्लस है कि माइनस है, ठीक है। तो 3 गुणे -12, 3 गुणे -12 तो कितना हो जाएगा, 12 × 36, माइनस का 36 होगा, माइनस। अब क्या होगा, -3 गुना -6, तो माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -3 गुना -6 प्लस 18, लेकिन हम लोग बीच में एक माइनस देंगे, ठीक है, माइनस देना है और फिर ये तिरछा गुणा कर देना रहता है। उसके बाद y का मान निकालेंगे। चलिए इसको हम ढकेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल्स में बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। x वाले को ढक दिए, 3 के आगे आपका क्या है, प्लस है, तो 3 गुणे -12,
3 गुणे -12, ठीक है। अब माइनस, यहां ध्यान दीजिए, माइनस लगाना है। अब -3 गुणे -6, -3 गुणे -6, ये आपका पूरा डिटेल्स हो गया कि कैसे जो है बदल रहा है। चलिए y का मान देखिए, y का मान निकालने के लिए हम लोग जो है इसको पूरा ढक देंगे। और अभी आपको हम बताए थे कि स्टार्ट जहां पे हम लोग पिछले बार रुके थे, स्टार्ट वहीं से करना है। तो देखिए x को ढकने के बाद ये इससे हम लोग गुना किए और फिर 3 से -6 पे, मतलब हम लोग लास्ट यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो y के मान के लिए हम लोग लास्ट जहां पे है वहां से गुना करेंगे। -6 गुणे 2, -6 गुणे 2, बीच में माइनस देना है, ठीक है। -6 गुणे 2 माइनस, अब x में क्या गुना किया हुआ है, कुछ नहीं है, लेकिन एक तो है गुना किया हुआ, तो 1 गुणा -12, 1 गुणे -12, ठीक है। x और y के लिए हम लोग जो है जो तरीका था वो अप्लाई कर लिए। अब हम लोग चलते हैं अचर राशि। अचर राशि मतलब संख्या। अब संख्या को हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या ऊपर में दिए थे, 1। अगर बराबर के बाद संख्या है तो यहाँ पे आप लोग -1 लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग क्या लेना है, -1 लेना है। कोई परेशानी नहीं है, आप लोग यहीं पे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे 1 की जगह आपको -1 लेना होगा। चलिए अब इसको हम लोग बंद करते हैं। अब स्टार्ट कहां से करना है, तो 1 यहाँ x से करना है। तो 1 गुणे -3, 1 गुणे -3, फिर बीच में माइनस देना है। 1 गुणे -3, बीच में माइनस, और फिर तिरछा गुना करना है, ठीक है। इससे और फिर ऐसे टर्न लेंगे और फिर यहां से यहां गुना करना है। तो -2 गुना 3, -2 गुणे 3। अब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आता है वो देखेंगे हम लोग। x बटा ये हो गया -36, ये हो गया आपका -3 गुणे -6, तो प्लस का 18 बराबर y बटा ये हो गया -12, अब माइनस माइनस +12, ठीक है। 1 ये हो गया -3 और -6, कितना आ जाएगा, 54, -54, और ये आपका आ जाएगा 0, और यहां पे आपका आएगा कितना, -9, ठीक है। इतना हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बारी बारी से x का मान और y का मान हम लोग को निकालना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बराबर करते हैं x वाले को। 54 = 1 बटा -9, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर 54 बटा 9, तो 9 छक 54। x का मान देखो, यहां से हम लोग का 6 निकल चुका है। हम लोग को क्या करना है, बारी बारी से एक बार इसके बराबर हमको इसके करना है, और y का मान निकालने के लिए इसके बराबर इसके करना है, ठीक है। तो y बटा 0 बराबर 1 बटा -9, ये 0 चला जाएगा इधर, 0 बटा -9, तो y का मान 0, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। व्रज गुणन विधि यही विधि है, और इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। आप लोग तरीका सीखिए कि कौन सा मेथड में क्या कौन सा तरीका यूज हो रहा है, उस पर हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। 5 तरीका में हम लोग 3 तरीका सीख चुके हैं, और 2 तरीका अभी भी हम लोग का बाकी है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये 5 तरीका में से कोई भी एक तरीका आप लोग से पूछा जा सकता है। और जितने भी तरीके हैं, कम से कम हमको लग रहा है कि 10 नंबर से आपका कम नंबर का नहीं आने वाला है।
आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, कंपैरिजन मेथड। जो फोर्थ हमारा है वो क्या है, कंपैरिजन मेथड। तो फोर्थ में आते हैं जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तुलनात्मक विधि। ठीक है, कंपैरिजन मेथड। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है कंपैरिजन मेथड द्वारा बनाएंगे। व्रज गुणन विधि आप लोग जो है अच्छे से सीख गए होंगे, और इसी क्वेश्चन के आधार पे आप लोग जो है अलग अलग क्वेश्चन बनाइए। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। देखिए कंपैरिजन मेथड में क्या करना है, आपको या तो x का मान निकाल लेना है, दोनों समीकरण में से किसी एक चर राशि का आपको मान निकाल लेना है। ठीक है, या तो आप x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए। तो आइए स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, या तो x का मान निकालना है दोनों समीकरण में से, या तो y का मान निकालना है दोनों समीकरण से। तो हम चलते हैं समीकरण सबसे पहले 1 से। समीकरण 1 से आइए, हम y का मान निकाल रहे हैं, तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स बाई 3। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। तथा समीकरण 2 से आते हैं, दोनों क्वेश्चन से एक ही चर का मान निकालना है, या तो x का निकालिए या तो y का निकालिए। चलिए यहां से भी हम लोग जो है y का मान निकाल लेते हैं, तो -3y इक्वल टू 12 माइनस 2x, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2x बटा -3। ठीक है, ये हो गया हम लोग का समीकरण 4 हो गया। अब आइए देखिए, यहां भी y का मान, यहां भी y का मान। ठीक है, तो दोनों को अब हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। दोनों को अब हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। यही हो गया हमारा तुलनात्मक विधि। समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से। ठीक है, यहां भी y देख रहे हो, यहां भी y देख रहे हो, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 6 माइनस एक्स बटा 3 इक्वल टू 12 माइनस 2x बटा -3। देखिए अब इन दोनों को बराबर करने पे एक ही चर दिखाई दे रहा है, x, सिर्फ x। इसका मतलब इसको हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x का मान यहाँ पे निकल जाएगा। आइए देखिए, 3 से 3 हम इधर काट सकते हैं, यहां बच गया -1। -1 को आप तिरछा गुना कर दीजिए, तो -1 गुणे 6 माइनस एक्स, इधर आपका 12 माइनस 2x ही है। चलिए कितना हो जाएगा, -6, माइनस माइनस प्लस, -1 से हम जो है -x को गुना करेंगे, तो +x, 12 माइनस 2x। अब x वाले को सारे को एक जगह करिए, x इधर 2x है, तो 2x को हम लेफ्ट साइड में ले आ रहे हैं, और -6 को राइट साइड में, तो 12 प्लस 6। ठीक है, -6 इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 6 हो जाएगा, इधर हो गया 3x इक्वल टू 18। यहां देखिए x का मान हम लोग का कितना निकल गया, 6। x का मान आ चुका है, अब कुछ नहीं करना है आपको। x का मान या तो समीकरण 3 में रख देना है, या तो समीकरण 4 में रख देना है। x का मान समीकरण 3 में, ठीक है, तो y बराबर 6 माइनस x का मान 6 ही है, 6 बटा 3, तो 6 माइनस 6 0 बटा 3, तो y का मान यहाँ पे 0 आ गया। देखिए हम कोई भी मेथड से बना रहे हो, हम लोग अभी 4 मेथड सीखे हैं, चारों मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए हैं, तो सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है x एंड y का मान जो है बराबर आ रहा है। ठीक है, x का मान 6 आया है, y का मान 0 आया है। अगर किसी मेथड में
x और y का मान डिफरेंट आता तो हमारा मेथड्स जो है गलत होता। इसका मतलब हम लोग जो मेथड सीख रहे हैं वो सही है, 100% सही है। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग ने क्या सीखा, तुलनात्मक विधि में दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, इसमें आपको या तो x का मान निकालना है दोनों समीकरण में से, या तो y का मान निकालना है, और दोनों को आपस में बराबर करके जो चर बचेंगे उसका मान निकल जाएगा, और फिर जो चर का मान आएगा उसको आपको 3 या 4 किसी एक में रख देना है, तो आपका जो है दूसरे चर का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट हम लोग का बच गया है, उसको जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं। अब हम लोग एक लास्ट मेथड सीखने जा रहे हैं, अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। इसमें हम लोग को क्या करना है, आप लोग जो है बराबर में जो संख्या देख रहे हैं, अगर हम लोग को संख्या को बराबर करना है, अगर हम लोग को किसको बराबर करना है, संख्या को। यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 और यहाँ पे देख रहे हैं 12, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं। ठीक है, 2 से गुना करेंगे तब जाके 12 होगा। 2 से गुना करने पर समीकरण 1 गुना 2। ठीक है, चलिए ये गुना करते हैं तो 2x प्लस 6y इंटू 12, ये 12 हो जाएगा। इसको हम लोग जो है एक नया समीकरण बनाते हैं, समीकरण 3। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाना है। समीकरण 2 में से किसको घटाना है, 3 को। दोनों में जो कांस्टेंट राशि है, संख्या, वो बराबर हो चुका है। देखिए किस तरह से घटाना है, 2x माइनस 3y। ठीक है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखिए और फिर माइनस लगाकर 2x प्लस 6y इक्वल टू, राइट साइड वाला को राइट साइड में लिखिए, 12 माइनस 12। ठीक है, इसका लेफ्ट साइड वाला पहले लिखे और फिर इसका लेफ्ट साइड वाला बाद में लिखे, लेकिन हम बीच में घटा रहे थे तो माइनस का चिन्ह दिए। इधर 12 में से 12 हो गया। अब देखिए क्या होगा, 2x माइनस 3y माइनस 2x माइनस 6y, इधर कितना हो गया, 0। तो 2x माइनस 2x ये तो 0 हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो गया। तो इधर कितना है, माइनस 3y माइनस 6y, कितना हो जाएगा, 9y इक्वल टू 0। अच्छा एक बात ये बताओ, 0 है, क्या इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 0? बताइए, 0 को क्या हम लिख सकते हैं x गुणे 0? क्योंकि x अभी हमको x का जरूरत है, इसीलिए हम x को लाना चाह रहे हैं किस रूप में, तो यहां 0 हो चुका है x वाला, तो इसको हमने लिख दिया x इंटू 0। अब देखो 9y को आप राइट साइड में भेज दीजिए, 9y। ठीक है, अब क्या करना है, x और y में जो गुना किया हुआ है एक दूसरे को दे देना है। एक दूसरे को देने का मतलब, y में 9 से गुना किया हुआ है तो ये x के बट्टे में आप कर दीजिए, और x में जो है 0 से गुना किया हुआ है ये y के बट्टे में कर दीजिए। ठीक है, इतना करना होगा आपको। इतना करने के बाद एक हम अलग राशि k मानते हैं इसको, k एक संख्या है। ठीक है, एक k मान लिए। अब क्या करना है, अब बारी बारी से दोनों को बराबर करना है। एक बार x को बराबर करना है, एक बार y को बराबर करना है। तो यहां से x बराबर हम लोग का निकल गया 9 के, तथा एक बार हम y के बराबर करेंगे तो यहां से y का मान आप लोग का आ रहा है k इंटू 0, तो 0। ठीक है, तो क्या करना होगा, फिर से हम लोग शुरुआत से देखते हैं हम लोग क्या क्या किए हैं। तो हम लोग क्या किए हैं कि बराबर में जो संख्या है दोनों में, उसको हमने बराबर किया। यहाँ पे 6 था तो, और यहाँ पे 12 है, तो हमने क्या किया,
पहला समीकरण में 2 से गुना करेंगे तो 6 गुना 2 12 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हमने 2 से गुना किए, तो 2 से गुना करने पर 2 गुणे x 2x, 3 गुणे 2 6y, अब बराबर में 6 गुणे 2 12 हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या किए कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दिए। समीकरण 2 मेरे पास ये है और 3 ये है, तो लेफ्ट साइड वाला को आप लेफ्ट साइड में रखिए। तो सबसे पहले हमने ये लिखा माइनस, फिर ये लिख दिया। ठीक, राइट साइड वाले को राइट साइड में रखिए, 12 माइनस 12। ठीक, तो 12 माइनस 12 ये 0 हो गया। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 3y यहाँ माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो 2x माइनस 2x ये तो 0 हो गया, माइनस 3y माइनस 6y ये हो गया माइनस 9y। ठीक है, हम लोग का हुआ क्या कि x जो है 0 हो गया है, लेकिन हम लोग को x अभी x को रहने देना है। तो रहने देने के लिए हम लोग ने क्या किया कि x गुणे 0 कर दिए, क्योंकि 0 में हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, तो x गुणे 0 कर दीजिए, माइनस 9y कर दिए। 9y को हमने राइट साइड में भेजा और अब क्या किए हैं कि x और y में जितना भी संख्या गुना किया हुआ है एक दूसरे को हम लोग ने दे दिया। तो y में जो है 9 गुना किया हुआ था तो x को दे दिया बट्टे में, और x में 0 गुना किया हुआ तो ये y के बट्टे में दे दिया। ठीक है, और यहां से आपको k मानना जरूरी है। k एक अचर राशि है, तो इसको हम लोग जो है मान लिए, सॉरी k जो है मेरा चर राशि होगा। ठीक है, k जो है मेरा चर राशि होगा, तो एक चर राशि हम लोग को मानना होगा बराबर में, और बारी बारी से इतना बराबर एक बार x को बराबर करना है k के, एक बार y को बराबर करना है k के। तो x बराबर आया 9k और y बराबर आया 0। अब इस x और y का मान जो आ रहा है हम लोग क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे, या 3 में भी रख सकते हैं, किसी एक में हम लोग रख सकते हैं। रखने के बाद क्या करना है, रखने के बाद हम लोग का k का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा, k का। तो जल्दी से आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, x का मान हम लोग का है 9k और y का मान है 0। अब x बराबर 9k तथा y इक्वल टू 0 का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 आपका यहां पे ही है। ठीक है, तो 1 में रखना है, तो x का मान हम लोग को कितना रखना है जी, x बराबर 9k रखना है। ठीक, अब प्लस y का मान यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को कितना आ गया है, 0। y का मान 0 रख दिए और बराबर में 6 है। ठीक है, तो 9k इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 6, तो k इक्वल टू आ रहा है 6/9। ऊपर में 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो 2/3। देखिए k का मान हम लोग का निकल गया। हम लोगों ने क्या किया, x और y का मान जो यहां से आ रहा है, x एंड y का मान, उसको हम लोग रख दिए समीकरण 1 में। x का मान रखें, x का मान 9k और y का मान 0, अब बराबर में 6, ये तो 0 हो गया। तो 9k इक्वल टू 6, k बराबर आ गया 6/9, 2/3। ओके, अब आइए, अब बारी बारी से हम लोग को x एंड y का मान निकाल लेना है। चूंकि x बराबर हम लोग के पास कितना है 9k, k का मान रखेंगे, k का मान हम लोग का है 2/3। k का मान हम लोग का कितना है 2/3। अब देखिए 9 को हम 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6, x का मान 6 आ गया और y का मान निकालना है। तो y इक्वल टू हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे कितना 0 आ चुका है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो ये हो गया हमारा अनुपात निर्णय विधि।
जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए। इसी मेथड के आधार पर एक क्वेश्चन और आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में आप लोग, हमें लग रहा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन हम लिए हैं जिसको कि हम लोग जो है अनुपात निर्णय विधि द्वारा बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। तो अनुपात निर्णय विधि में क्या बताया गया था कि बराबर में जो संख्या है, यहां पे आपका 7 है, यहां पे कितना है 14 है, तो दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ 14 है, तो हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 गुणे 2 करने पर, चलिए करते हैं। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, और 5 दूना 10, और 7 दूना 14, ये हो गया समीकरण 3। अब क्या करना है, समीकरण 3 घटाओ समीकरण 2, 2 घटाओ समीकरण 3 भी कर सकते हैं, 3 घटाओ 2 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, बायां पक्ष में जो है उसको बाएं में लिखना है। ठीक है, तीसरा समीकरण का बायां में ये है और हम घटा रहे हैं तो एक माइनस का चिन्ह पड़ेगा, माइनस। फिर समीकरण 2 का बायां पक्ष में कितना है 5x प्लस 12y बराबर कितना, तो 3 का बराबर में है 14 और 2 के बराबर में भी है 14, ये आपका 0 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। -5x माइनस 12y, ये हो गया 0। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, 6x में से 5x जाएगा तो x बचेगा, और 10y में से 12y घटेगा तो आपका -2y इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस 2y को हम राइट साइड में भेज रहे हैं। ठीक है, हम क्या बताए थे कि इस तरह से करने के बाद अब y में जो गुना किया हुआ है वो x को दे देना है, और x में जो गुना किया हुआ है y को दे देना है। तो x में फिलहाल अभी आपका 1 गुना किया हुआ है। ठीक है, तो 2 को हम x के बटे में कर देते हैं और 1 को y के बटा में कर देना है। ठीक है, यहां तक हम लोग ने कर लिया। इसके बाद क्या बताए थे, तो इसके बाद हम आप लोग को बताए थे कि एक अचर राशि k मानना है। एक अचर राशि हम लोग को क्या मानना है, k मानना है। फिर बारी बारी से एक बार x के बराबर k करना है, एक बार y के बराबर k करना है। आइए देखिए ध्यान से, तो x/2 बराबर k, x/2 बराबर k, तो x इक्वल टू हम लोग का आया 2k। फिर y/1 बराबर k करना है, y/1 बराबर k, तो y बराबर कितना आया k। ठीक है, x और y का मान हम लोग निकाल चुके k के रूप में, k के रूप में हम लोग ने x और y का मान निकाल लिया है। अब क्या करना है बताइए आप लोग, अब हम लोग को करना है x और y का जो मान आ रहा है वो या तो समीकरण 1 में रखेंगे या तो 2 में रखेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। आइए, तो 1 में रख रहे हैं, 3 गुणे x का मान कितना है जी 2k, x का मान 2k प्लस 5 इंटू वाई, y का मान कितना है तो k है, बराबर में कितना है तो 7 है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, 3 दूना 6k प्लस 5k इक्वल टू 7, तो कितना k हो गया 11k बराबर 7। तो k का मान कितना हो गया 7/11, k का मान हम लोग का कितना आ गया 7/11। चलिए इसको लिख लीजिए, k का मान आ गया, इसका मतलब हम लोग को अब x एंड y का भी मान मिल जाएगा।
k का मान हम लोग का आ चुका है, ठीक है। इसलिए x का मान हम लोग निकालेंगे, तो x इक्वल टू है 2k। k का मान हम लोग का कितना है, तो 7/11 है। तो x का मान कितना आ गया, 7 दूना 14/11। और y इक्वल टू कितना है, तो k, y बराबर k का मान है 7/11। हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पांचों का पांचों मेथड्स, ठीक है। पांचों का पांचों मेथड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, और आप लोग को बस यही करना है कि हम जो भी आज मेथड्स बताए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पे आप लोग जो है जिस मेथड से आप लोग को बोलेगा कि इस मेथड से बनाइए, उस मेथड से आपको ट्राई करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।